वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स सर्कल। तो आज हम लोग मैथ में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर नंबर। तो ये स्क्वायर नंबर जो टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन इसका जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कब है, जब आप कोई सवाल करिएगा और इसमें जो है टाइम जो है बचा लेगा। क्योंकि सवाल तो सबको करने के लिए आता है, लेकिन टाइम बचाना जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है ये आपको हेल्प करेगा टाइम बचाने के लिए। तो देखिए स्क्वायर नंबर कैसे निकालते हैं हम लोग। स्क्वायर यानी कि किसी भी संख्या का वर्गमूल, यहाँ पर वर्ग निकालेंगे, फिर हम लोग वर्गमूल भी निकालना सीखेंगे। पहले वर्ग कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 गुने 1 हो जाता है। इसी तरह से 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुने 2 तो हो जाएगा 4। इसी तरह से 3 का स्क्वायर, तो ये आप लोग जो है 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह से आप लोग इसको 9 तक याद कर लीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 4 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4, 4 गुने 4 ये हो जाएगा 16। इसी तरह से 5 का देखिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसी तरह से 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जा रहा है 6 गुने 6 यानी कि 36। इसी तरह से 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इसी तरह से 8 का स्क्वायर ये हो जाएगा 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 इंटू 9 यानी कि 9 गुने 9 ये हो जाएगा 81। और इसी तरह से 10 का भी लिख लीजिए, 10 का हो जाएगा 100। तो आपको कम से कम 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए। अब देखिए काफ़ी आसान है। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है किसी एक 2 अंक का संख्या ले लीजिए। ये सारा तो 1 अंक का संख्या था, 1 2 3 1 से लेकर 9 तक। तो यहाँ पर 2 अंक का संख्या अगर निकालना हो, मान लीजिए हमको 13 का स्क्वायर निकालना है, तो 13 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर पहले लिखेंगे। 1 का स्क्वायर देखिए यहाँ पर कितना है, 1 का स्क्वायर है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 को लिख देंगे। फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। अब 1 का जो स्क्वायर लिखेंगे उसको भी 2 अंक में लिखेंगे, 2 अंक में लिख लिए तो इसके आगे 0 बैठा दिए। इसी तरह से 3 का स्क्वायर जो 9 होता है वो भी 2 अंक में बैठा लीजिए, तो 9 को लिख दीजिए 0 9, ये भी 2 अंक में हो गया। अब क्या करिए कि इसका गुना जो है इसमें कर लीजिए 1 गुने 3 यानी कि 3 होता है, 1 गुने 3 यानी कि 3 होता है। अब 3 का गुना जो है इस पावर 2 के साथ कर लीजिए, तो 3 2 गुना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस 2 अंक के जगह पर यहाँ पर 6 जो है लिख करके जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग 6 लिख दें तो ये भी 2 अंक में लिख दीजिए 0 6, 1 अंक छोड़ करके। अब इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, और 0 है तो 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का 169। चलिए हम लोग इसी तरह से आगे भी कुछ अंक देख लेते हैं। रहा होगा कि ये जो है इतना सारा करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका तो काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 अंक और ले लिए हम लोग, एक 29 का स्क्वायर, एक 27 का स्क्वायर और एक 24 का स्क्वायर हम लोग निकालना सीखेंगे। देखिए कैसे झट से निकल जाता है, कुछ सेकेंडों में ही निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 2 का स्क्वायर लिखना है, 4 होता है, 4 को 2 अंक में लिख लीजिए 0 4। इसके बाद 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 इंटू 9, 9 गुने 9 81 हो जाएगा। तो 81 तो पहले ही 2 अंक में है तो इसको लिख लिए। अब इसको गुना कर देंगे, 2 गुने 9 यानी कि 18, 18 को 2 से गुना कर देंगे तो 36 यानी कि 36। अब इसको जोड़ लीजिए तो ये जाए 1 8 अच्छा 14, 4 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ, 4 और 1 5, 5 और 3 हो जाएगा 8, और यहाँ पे 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो 29 का स्क्वायर कितना हो जाता है 841 यानी कि 841। देखें आप कितना जल्दी एक कुछ सेकंड में निकल गया। इसी तरह से इसको करिए 27 का स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लिख देंगे 4 यानी कि 2 अंक में हो जाएगा 4। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 यानी कि 49 हो जाएगा। इसी तरह से 2 गुने 7 हो जाएगा 14, 14 गुने 2 हो जाएगा 28। तो 1 अंक छोड़ करके यहाँ 28 लिख लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 9, 4 और 8 12, 2 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ, 4 और 1 5, 5 और 2 7, और 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो 27 का स्क्वायर हम लोग देख लिए कितना 729 होता है।
729। इसी तरह से अगर हम लोग 24 का स्क्वायर करें तो यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर लिखना है 4, यहाँ पर 4 लिख दिए। 4 का स्क्वायर लिखना है यहाँ पर कितना 16, तो ये लिख लिया 16। इसी तरह से 2 गुने 4 यानी कि 8, 8 दूना 16, तो यहाँ भी लिख लीजिए आप कितना 16 लिख लीजिए यहाँ पर 1 और 6। अब इसको जो है जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, उसके बाद 1 और 6 ये हो जाएगा हम लोग का 7, उसके बाद 4 और 1 ये हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो ये जाएगा 576। तो यहाँ पर लिख दीजिए 576। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये कितना आसानी से जो है ये स्क्वायर हम लोग बहुत ही आसान तरीके से और कुछ चुटकियों में हम लोग ये निकाल सक रहे हैं। चलिए और कुछ इससे रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका जो है समय बचा देगा परीक्षा में, क्योंकि समय बचाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ पर देखिए 49 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, फिर 76 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हम लोग को पता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, ये 2 अंक में है। इसका 9 का स्क्वायर होता है 81, ये भी 2 अंक में है। इसको गुना कर लीजिए, 4 गुने 9 36 हो जाएगा, और 36 दूना 72 होता है, तो 72 लिख लीजिए 72। जोड़ लीजिए इसको 1, 8 और 2 10 होता है, 0 यहाँ 1 यहाँ, 6 और 1 7, 7 और 14 हो जाएगा, 4 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ, 1 और 1 2। तो इसका स्क्वायर देखिए आप कितना जल्दी निकाल लिए, 2401 यानी कि 2401। इसी तरह से 76 का स्क्वायर भी हम लोग झट से निकाल लेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 हो जाएगा, यहाँ पर 2 अंक हो जाएगा। 6 का हो जाएगा 36 यानी कि ये भी 2 अंक में है। इसके बाद 7 छक 42 42, और 42 दूना कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 84 यानी कि 84। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो इसका जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 6, 3 और 4 ये हो जाएगा 7, 9 और 8 ये हो जाएगा 17 यानी कि 7 यहाँ 1 यहाँ, 4 और 1 ये 5 हो जाएगा। तो यह जा रहा है हम लोग का 5776, ये हो गया। इसी तरह से 89 का स्क्वायर हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ये भी हो गया। अब 8 9 72, 72 दूना ये आप देख लीजिए, 72 दूना 144 होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 4 और 7 दूना 14 यानी कि 144। तो 144 आ गया, यानी कि इस अंक को छोड़ करके हम लिखेंगे 144। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 8 और 4 12, 2 यहाँ 1 यहाँ, 4 और 4 8, 1 9 हो जाएगा, और 6 और 1 7, तो हो जाएगा 7921। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना हम लोग जल्दी किसी भी बड़े संख्या का 2 अंक का अगर हो तो इसका स्क्वायर हम लोग जो है कितना आसानी से निकाल पा रहे हैं। तो क्या सीखे, तो ये हम लोग सीखे कि कैसे 2 अंक का अगर कोई संख्या हो तो इसका स्क्वायर निकाल ले सकते हैं, यानी कि वर्ग निकाल सकते हैं। अब आपके परीक्षा में कभी सवाल में आ जाता है दशमलव में आ जाता है, तो हम लोग इसी विधि से हम लोग दशमलव वाला भी संख्या का वर्ग यानी कि स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से वो भी निकल जाएगा। मान लीजिए आपके प्रश्न में आ गया 8.4 और इसका स्क्वायर निकालना है, तो दशमलव है यहाँ पर 8.4, तो इसको भी हम लोग उसी नियम से कर सकते हैं। कैसे, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 यानी कि 16। आप फिर से वही कीजिए, ये कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 32 दूना हो जाता है हम लोग का 64 यानी कि 64। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 4 और 1 5, 6 और 4 10, 0 यहाँ 1 यहाँ, 6 और 1 7, तो हो जाएगा हम लोग का 7056। अब दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पर क्या कीजिए, इसका स्क्वायर यानी कि 2 अंक लेना पड़ेगा, तो 2 अंक के आगे हम लोग दशमलव बैठा देंगे, यानी कि 8.4 का स्क्वायर करना है तो हो जाएगा 70.56। इसी तरह से मान लीजिए हम लोग का आ गया 5.6 का स्क्वायर, तो 5.6 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसी विधि से निकालेंगे। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, इसको गुना कर लेंगे, 5 गुने 6 यानी कि 30, और 30 दुगुना 60, तो हो जाएगा 60। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 यहाँ 3 यहाँ, 5 और 6 11, 1 यहाँ 1 यहाँ लिख देंगे 11 का,
2 और 1 3, यानी कि हो गया 3136। दशमलव के बाद एक अंक है, यानी कि इधर से 2 अंक के आगे दशमलव बैठा देंगे, तो हो गया हम लोग का 31.36, यानी कि 31.36 हो गया। अब आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर और एक संख्या ले लेते हैं 2.4। इसका मान लीजिए हम लोग स्क्वायर निकालना चाहें तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब 4 को हम लोग को 2 अंक में लिखना है तो 0 4 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इसको भी 2 अंक में लिखेंगे। इसको गुना कर लेंगे, 2 गुने 4 8, 8 दूना हो जाएगा 16। अब इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 6, 6 और 1 7, 4 और 1 5। यहाँ पर 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो हो जाएगा 576। अब दशमलव बैठाने हैं तो दशमलव के बाद एक अंक है, यानी कि 2 अंक के आगे यहाँ पर दशमलव बैठा लेंगे। और एक हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। यह ट्रिक थोड़ा सा डिफरेंट है और इससे काफ़ी आसान तरीके से हो जाएगा, लेकिन ये ट्रिक जो है खाली कहाँ पर लग सकता है, जिसके अंत में 5 हो। जैसे यहाँ 5 है, मान लीजिए 25 है यहाँ पर, तो इसके अंत में अगर 5 है, यानी कि इकाई का अंक अगर 5 है, तो इसका स्क्वायर हम लोग और भी आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको सीधे लिख देना है, सोचना भी नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 लिख दीजिए, और यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 के बाद का अंक क्या हो जाता है 3, तो यहाँ पर 2 गुने 3 कितना हो जाएगा 2 गुने 3 यानी कि 6। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर 625। आप देख पा रहे हैं कि कितनी हम लोग आसानी से झट से निकाल पा रहे हैं 25 का स्क्वायर। इसी तरह से अगला देखिए, अगर मान लीजिए 55 का स्क्वायर निकालना है, 55 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, यहाँ 5 है, इसका मतलब हम ये ट्रिक लगा सकते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 हो जाएगा। अब 5 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, 5 के बाद अगला नंबर 6 आ जाएगा, तो 5 को जो है 6 से गुना कर दीजिए, 5 × 6 हो जाता है 30, यानी कि हो जाएगा 3025। आप देख पा रहे हैं कि कितना झट से 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है, ये सवाल का उत्तर जो है आ जा रहा है। इसी तरह से देखिए 65 का स्क्वायर अगर निकालते हैं 65 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर लिख लीजिए 25, 6 का गुना किससे करना है 6 के बाद वाला अंक, यानी कि 7 से, तो 6 7 हो गया 42, यानी कि 4225। तो आप देख पा रहे हैं जो है, लेकिन ये ट्रिक खाली हम लोग कहाँ लगा सकते हैं, जिसके अंत में जो है 5 हो, यानी कि इकाई का अंक 5 हो। तो ये जो है इस ट्रिक से हम लोग 5 वाले जो संख्या है, जितने भी अंत में 5 होगा, इसका हम लोग स्क्वायर यानी कि वर्ग 1 सेकंड के अंदर ही हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब आप क्या कीजिए कि इसी तरह का इसको और कम समय में बनाने के लिए इसी तरह का अपने मन से कुछ नंबर लीजिए और उसका स्क्वायर निकाल के देखिए कि ये सही निकाल पा रहा है या नहीं। चलिए आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पे अगर आप लोग नए आए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए, और इस ट्रिक को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।